मीठे मीठे परमात्मा की याद में बड़ी शुद्धि से भोजन बनाकर, शुद्धि से परमात्मा को ऑफर कर, फिर उनकी ही याद में खाने की, रुद्र ज्ञान यज्ञ मीठे परमात्मा से यथार्थ योग लगाकर अपने पाप स्वाहा करने की, आवाज़ में नहीं आने की, चुप रहने की, बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान मार्ग में मीठे परमात्मा का प्रिय बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा बनने के लिए न्यारे और प्यारेपन की विशेषता चाहिए। न्यारा अर्थात लगाव मुक्त, दबाव मुक्त, प्रभाव मुक्त। जब हम इस विधि प्रमाण मुक्त बन जाते हैं तभी हमारा कनेक्शन परमात्मा से निरंतर हो जाता है और हम उनके प्रिय हो जाते हैं। जितने हम न्यारे हो जाते हैं उतना परमात्मा के हम प्यारे बनते हुए ये विधि है, उतना हम उनके प्यारे बनते हैं। ये विधि है जानने की। न्यारा माना कहीं भी नहीं फंसना, तभी पूरा प्यारा बनते हैं। फिर स्वतः ही मीठे परमात्मा की याद बनी रहती है। लेकिन अगर कहीं थोड़ा अटैचमेंट है, माना फंसे हुए हैं, फिर परमात्मा के पूरे नहीं बनते, फिर प्यारे भी उतना नहीं बनते। जब हम सदा ही बाप के प्यारे बन जाते हैं तो प्यारे से परमात्मा की भी याद निरंतर ही रहती है। परमात्मा तो कल्प कल्प की प्रिय चीज़ है, इसलिए उनकी याद निरंतर होनी चाहिए। याद तो कभी भूलनी नहीं चाहिए, फिर भी भूल जाते हैं। ये मेजॉरिटी की शिकायत है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि हम भूलते भी तब हैं जब हम उनसे भी ज़्यादा किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव को प्रिय समझने लगते हैं। खामी है विनाशी चीज़ों का आकर्षण होना और उनकी चाहना रखना। ये विनाशी अल्पकाल की चाहना कभी भी परमात्मा की याद में रहने नहीं देगी। सत्य, सुंदर, कल्याणकारी परमात्मा को सदा प्रिय समझेंगे तो मीठे परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि निरंतर योगी बन जाएंगे, स्वतंत्र दैहिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। बेहद बाप के साथ बेहद की सेवा में रहने का चांस लेना है। हद के नाम, मान और शान की कोई भी चाहना नहीं रखनी है। ये चाहना कभी भी परमात्मा के संग रहकर कल्याणकारी कर्तव्य करने नहीं देगी। मीठे परमात्मा बेहद की सेवा पर हाजिर हैं, सर्वात्माओं के परोपकारी हैं। ऐसे नेक कार्य में शामिल होना है तो समझ मिलती है कि अपने नाम, मान और शान की प्राप्ति का आश नहीं रख इसका संपूर्ण त्याग करना है और बेहद की अर्थात सर्व आत्माओं और प्रकृति की सेवा पर हाजिर रहना है। पर चिंतन, पर दर्शन, पर दोष, पर कुसंग पर छोड़कर परोपकारी बनने का फरमान है परमात्मा का। जितना उनके फरमान पर चलेंगे उतना बेहद की सेवा पर हाजिर रहेंगे। एक परमात्मा दूसरा न कोई की निरंतर याद रहे, इस मंजिल तक पहुंचना है। इसलिए याद को रमणीक बनाना है, उन्हें समीप से जानना है, उनसे सर्व संबंध बनाने हैं, उनके ऑक्यूपेशन को जानना है, उनके गुणों को जानना है, गहराई से मीठे परमात्मा की बायोग्राफी को जानना है, उन्हें समझना है। जितना उनकी विशेषताओं को जानेंगे उतना याद में रहने में आनंद आता जाएगा। बुद्धि अन्य जगहों से जहाँ फंसी होगी वहाँ से निकल आएगी और मीठे परमात्मा में एकाग्र हो जाएगी। यही एकाग्रता की याद में रहने से देह भान खत्म हो जाएगा। फिर कोई भी पाप कर्म नहीं होगा और हम सब विकर्माजीत बन जाएंगे। विकारों की जो मैल पहले से चढ़ी है वो सदा के लिए भस्म हो जाएगी। भगवान को यथार्थ नहीं जानने के कारण आत्मा उनसे बहुत दूर हो गई है। अभी कयामत का समय आ गया है जब मनमानी में किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकत होना है, पापों को भस्म करना है, दिव्यता को धारण करना है। सब परमात्मा की याद में रहकर ही मुमकिन है, इसलिए उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। स्नेह भरी याद चाहिए, मतलब की याद नहीं। इसलिए कल्याणकारी परमात्मा को यथार्थ जानना बहुत ज़रूरी है और उनसे ही सर्व संबंधों की याद चाहिए। ज्ञान की धारणा चाहिए, अर्थात जो भी अनमोल ज्ञान रतन हमें परमात्मा से मिलते हैं उन्हें प्रैक्टिकल में यूज़ करना है और अपना जीवन बनाना है। धारणा सहज हो, उसके लिए सत्य परमात्मा समझ दे रहे हैं कि फिर हमारे में पुराने रावण राज्य में धारण किए हुए उल्टे सुलटे संस्कार नहीं होने चाहिए। याद से बुद्धि शुद्ध होती जाती है तो धारणा भी अच्छी होती है। पवित्रता के सागर परमात्मा समझ देते हैं कि पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि दैहिक बातें बुद्धि में न हो, भोजन बहुत शुद्ध हो, प्यार से परमात्मा को स्वीकार कराकर खाने से ज्ञान की धारणा अच्छी होगी।
धारण करते करते मुरली का स्वरूप बनते जाएंगे और जो स्वरूप बन जाते हैं वे परमात्मा से मुरलीधर का टाइटल प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे भक्ति से वैराग आता है तो जीव आत्मा को परमात्मा को पुकारने की चाहना जाग जाती है, परंतु जब तक यथार्थ पहचान नहीं होती है तब तक हम सब भटकते रहते हैं, क्योंकि भक्ति में समझ मिलती है कि परमात्मा कण कण में है। सत्य परमात्मा अपना सत्य परिचय भी देते हैं तो लक्ष्य भी देते हैं। भक्ति में ज्योतिर्लिंगम को पूछते हैं, लेकिन क्यों पूछते हैं नहीं जानते हैं। न जानते हैं कि किसका यादगार है, क्या करते हैं, क्या देते हैं। जो हम उन्हें याद करते हैं, क्यों उन पर अक धतूरा दूध चढ़ाते हैं, हर बात की समझ अभी हमें परमात्मा से मिलती है। समझ मिलती है कैसे कल पहले भी विकारों के दलदल से निकाला था, संपूर्ण पवित्र बनने की विधि बताकर विश्व का मालिक बनाया था। अभी पुनः हम आत्माओं को समझते रहे परमात्मा। समझ देते कि हम आत्माएं भी कितनी सूक्ष्म है, जो स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन शरीर रूपी राजधानी को चलाने की क्षमता रखते हैं। कब शरीर में प्रवेश करते हैं, कब निकल जाते हैं, कोई जान नहीं पाता। कर्मों के हिसाब किताब तक किसी के संपर्क में आते हैं, हिसाब किताब पूरा करते ही निकल जाते हैं। हम आत्माएं ब्रह्मलोक की निवासी हैं, निराकार परमात्मा की संतान है कि स्मृति दिलाकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि फिर से दैहिक बंधनों से मुक्त कर और शरीरी बनकर निर्बंधन बनो। बनाए हुए बंधनों को त्रिकालदर्शी की समझ से बिना रिएक्ट किए, बिना रिजेक्ट किए, शुभ भावना शुभकामना से चुप तो करना है। अब निराकार स्थिति में अर्थात देह के भान से परे होकर निराकार परमात्मा की याद में रहना है। हम आत्माएं भी बिनती, पिता परमात्मा भी बिनती, ड्रामा भी बिनती की समझ देकर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अज्ञानता में देह अभिमान में जो भी किया उसे फुल स्टॉप लगाकर आत्मा के भान में पाठ बजाओ। फिर से अपने अनादि आदि स्वरूप और गुणों को यूज करो, संस्कार बनाओ और आत्मा और शरीर को सतो प्रधान अर्थात हर्षित मुख और गोरे बनाने की ब्यूटी को धारण करो तो लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप और स्वधर्म में लौटकर ही सदा हर्षित मुख रह सकती है। हर्षित नहीं रहती है तो हमें चेक करना है कि अपने स्वधर्म से विस्मृत होकर सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। हम आत्माएं स्वधर्म के विपरीत जाकर मैली हो गई हैं। आत्मा में जो समझ और लाइट थी वो कम हो जाती है तो उल्टे कर्म करते हैं, पराये रावण राज्य के धर्म को यूज करते हैं। अभी समझ मिलती है कि मीठे परमात्मा को याद करने से ही किए हुए 63 जन्मों के पाप कर्म विनाश होंगे, तो ये निरंतर याद रखना है। समझ मिली है कि उनकी याद के अतिरिक्त अगर हम किसी देहधारी को याद करते हैं तो हम पाप करते हैं, जिसका 1 का 100 गुना दंड साथ साथ भुगतना पड़ता है और पुराने पाप कर्म भी विनाश नहीं होते हैं। ऐसे में धर्मराजपुरी की और ट्रिब्यूनल की सजाओं के पात्र बन रहे हैं, इसके एहसास से अनजान रह जाते हैं। समय मिला है सजाओं से मुक्त होने के लिए, न कि संगम युग में लौकिक या अलौकिक प्रवृत्ति बढ़ाने का, क्योंकि ड्रामा की समाप्ति है, इसलिए पुरानी दुनिया का विस्तार खत्म होना है। व्यक्त से अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करने का समय मिला है, जिस प्रति मीठे परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक मीठे परमात्मा से योग लगाकर विकर्माजीत बनने का समय है ये। 5 विकारों की मैल भस्म करने का समय है ये। खुशी से प्यार से याद करना है मीठे प्यारे कल्याणकारी परमात्मा को, जिन्हें सच्चा होना है कि हमें किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम आत्माओं के सच्चे शुभ चिंतक सिर्फ और सिर्फ निराकार परमात्मा है। उनके संग के रंग में रंग कर संगम युग का आनंद लेना है। सारा कल्प तो देहधारियों के साथ पाठ बजाना है। अब ये एक मीठे ईश्वर से मिला हुआ जन्म मीठे परमात्मा के नाम पर कुर्बान कर देना है। जो करता है वो फिर पद्मापदम भाग्यशाली बन जाता है। अंधश्रद्धा नहीं बल्कि मीठे परमात्मा अपनी यथार्थ परिचय देकर कहते हैं कि समझ से और स्मृति से मुझे याद करो। परमात्मा अपने कर्तव्य से कभी भी विस्मृत नहीं होते हैं, इसलिए पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। जब सब पतित बन जाते हैं, जब पवित्रता के धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, दुनिया को दुख धाम बना देते हैं, दुख अशांति की शोक वाटिका में चले जाते हैं। द्रौपदी रूपी आत्माएं पुनः पवित्र बनने की पुकार करती हैं, धर्मी सत्य को जानने की इच्छुक होती है। तब पवित्रता के सागर एक्यूरेट समय पर आते हैं। तब लंबे अरसे से बिछड़ी हुई कृष्ण की आत्मा से मिलते हैं, उन्हें अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा अन्य आत्माओं को अडॉप्ट कर सत्य से परिचित कराते हैं। संगम युग के इस समय में हम आत्माओं को पढ़ाकर पुरुषोत्तम बनने की विधि बताते हैं। सृष्टि और आत्माओं को पावन बनाकर सत्य परमात्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं।
हम आत्माओं को राजयोग सिखाकर स्व पर राज्य कर स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। स्व परिवर्तन की विधि बताकर विश्व परिवर्तन करने की विधि बताते हैं। रावण से हमने दूसरों पर राज्य करना सीखा, इसलिए दुखी होते रहे। मीठे परमात्मा हमें खुद पर राज्य करना सिखाते हैं, तो हम आत्माएं पुनः सशक्त बनती हैं। ब्राह्मण वर्ण रचकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं, टाइटल देते हैं। मर्यादाओं में चलकर हमें सबूत देना है कि हम वास्तव में ब्राह्मण हैं। ये भी टाइटल है जो हमें कमाना है। भक्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर को लेकर काल्पनिक बातें लिखी हुई हैं। ड्रामा के सत्य को और आत्मा रूपी एक्टर्स की बायोग्राफी को जानने वाले परमात्मा ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का राज बताते हैं। समझाते हैं कि ड्रामा में विस्मृत हो पाठ बजाने वाली कृष्ण की आत्मा को उनके 83वें दादा लेखराज के भक्ति के पाठ की समाप्ति में भक्ति का फल, पुरानी सृष्टि का विनाश, नई दुनिया की स्थापना का साक्षात्कार करा के अपना परिचय देकर उन्हें सत्य की तरफ मोड़ते हैं। फिर से सत्युग की स्थापना करने की समझ देते हैं, विष्णु बनने का लक्ष्य देते हैं। देही अभिमानी स्मृति स्वरूप अर्थात शंकर बनने की समझ देते हैं। जो नंबर 1 थे सत्व प्रधानता में, उन्हें पुनः नंबर 1 बनने की विधि बताते हैं। और जो बनकर भी दिखाते हैं। ब्रह्मा नाम मीठे परमात्मा से मिला तो बखूबी व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा का रोल निभाकर दिखाया, और अब अव्यक्त रूप में भी बखूबी बजा रहे हैं। मीठे परमात्मा भी अनुभवी रथ लेते हैं, जिन्होंने शास्त्रों का भी पूरा अध्ययन किया था। भक्ति मार्ग में जब सत्य मालूम चला तो कंट्रास्ट कर हर बात को उन्होंने यथार्थ समझा और फिर सबको समझाया। पवित्रता के सागर परमात्मा पवित्र सृष्टि रचते हैं और संगम युग में रचते हैं। सृष्टि को अपवित्र हम सब रावण रूपी देह अभिमान वश करते हैं। इसलिए ये कहना कि जो भी दुनिया में हो रहा है वो परमात्मा करवा रहे हैं, वो गलत है। ये सिद्ध करना है, लेकिन सत्यता की सभ्यता के साथ। माया हैरान करेगी, लेकिन माया से हार नहीं खानी है। नया बना रहे हैं मीठे परमात्मा, तो पुरानेपन को यूज नहीं करना है। ज्ञान अमृत पीकर, योग लगाकर असुर से देवता बनना है। धारणा कर, श्रीमत पर चलकर विकारों की संपूर्ण आहुति देकर रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करनी है। समझ से याद में रहकर साइलेंस में पापों को स्वाहा करना है। जब तक देह का भान है, जब तक हम आत्मा के भान में, आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ नहीं बजाते हैं, तब तक हम सच्चे ब्राह्मण नहीं हैं। तब तक हम पवित्र नहीं हैं। ये मीठे परमात्मा स्पष्ट करते रहते हैं। जब तक देह समझ अपने नाम रूप से पाठ बजा रहे हैं, तब तक हम मरजीवा नहीं हैं। तब तक भीलनियों की लिस्ट में हैं। भक्ति मार्ग में भीलनी को अछूत समझते हैं। ज्ञान मार्ग में देह का भान और अभिमान जीवात्मा को भीलनी की लिस्ट में खड़ा कर देता है। मातेश्वरी स्पष्ट करती हैं कि देह के भान में जो भी सोचते बोलते कर्म करते हैं वो पाप के खाते में जमा हो रहा है। तो देह के भान में अगर भोजन बनाते हैं तो वो ब्रह्मा भोजन नहीं कहलाता, और सूक्ष्म में देवता उन्हें स्वीकार नहीं करते। शिव निराकार परमात्मा तो अभोक्ता है, खाते नहीं है। वो तो इस समय सब विशाला है, इसलिए समझ देते हैं कि याद में बनाकर भोग लगाओ तो विशालापन खत्म हो जाएगा। अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाप समान बने हैं तो बिल्कुल शुद्ध हैं। उन्हें भी ऑफर करने के लिए मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि भोजन बनाने वाले में 75% धारणा होनी चाहिए, तब वे वासना ले सकते हैं। बाकी खाते नहीं हैं किसी के संग बैठकर। सत्य परमात्मा को तो इस दुनिया की किसी चीज़ की भी कामना नहीं है, इसलिए किसी से कुछ भी लेकर कोई हिसाब किताब नहीं बनाते हैं, न खाते हैं, न कोई वासना लेते हैं। निष्काम सेवा करते हैं बच्चों की। कोई पढ़े न पढ़े, कोई सुने न सुने, कोई कुछ भी करे, मीठे परमात्मा अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, कभी भी मिस नहीं करते हैं। अति निरअहंकारी हैं, इसलिए कहते हैं कि कोई धारणा नहीं भी करते हैं तो भी पूरा निष्कामी सर्वेंट हूँ। कुछ नहीं लेता हूँ, लेकिन सेवा करते हैं। ऋणी हैं हम सब। इतने ऊंचे परमात्मा के अवज्ञा करेंगे तो रिटर्न भी हमें ज़बरदस्त देना पड़ेगा। दाता परमात्मा के नाम पर भोग लगाते हैं, लेकिन मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि खुद ही लगाते हैं, खुद ही खाते हैं। दाता परमात्मा की याद में भोग लगाते हैं तो पवित्रता के सागर परमात्मा की याद का कमाल होता है। अगर सच्ची याद है तो भोजन को प्रसाद बना देता है, जिसे खाने से आत्मा सशक्त बनती है। हम आत्माओं के कल्याण अर्थ मीठे परमात्मा कहते हैं कि याद में रहकर भोजन बनाकर भोग लगाओ तो भोजन का शुद्धिकरण हो जाए। इस समय हर तरह से हम आत्माओं को परमात्मा का साथ चाहिए, क्योंकि संगम युग का अंतिम समय है और सब इस समय तमो प्रधानता के प्रभाव में है। एक मीठे सत्य परमात्मा के संग ही रहकर हम सुरक्षित रह सकते हैं। जो भी वे हमें कहते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ हम आत्माओं का कल्याण ही समाया हुआ है।
इसलिए उनका कहना मानना हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। ओम शांति।